गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 सामाजिक अध्ययन में गौरवशाली पुस्तक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की भूमिका की चर्चा करेंगे। भारत को स्वतंत्रता कराने के लिए अनेक विचारधारा उभर कर सामने में आए, अनेक लोग सामने में आए, जिसमें एक विचारधारा को लोग हम उदारवादी मानते हैं और दूसरे को गरम दल या क्रांतिकारी विचारधारा के मानते हैं। जो उदारवादी विचारधारा थे वह प्रार्थना याचनाओं द्वारा भारतीयों की मांग को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखकर बातचीत द्वारा अपनी मांगों को मनाने का प्रयास करते थे। परंतु क्रांतिकारी विचारधारा के लोग वह दबाव में डालकर भारतीयों की मांग को मनाने का प्रयास करते थे और इसके लिए मांग मनाने के लिए वह हथियारों के प्रयोग से परहेज नहीं करते थे। भारत में कई क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हुए जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन त्याग दिया, जिनमें हम लोग कुछ प्रसिद्ध क्रांतिकारियों की चर्चा करेंगे। जिनमें पहले तो चापेकर बंधु थे, एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र में जब प्लेग फैल गया, तो प्लेग बड़े पैमाने पर फैल गया, इससे कई लोगों की मृत्यु हुई। इसकी रोकथाम के लिए और इसके उपाय के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी रैंड की नियुक्ति की गई थी। इनका कार्य था यह महाराष्ट्र के के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को घरों में जाकर सफाई करना और उनको रोकथाम के लिए टीके लगाना इनका दायित्व दिया गया। परंतु इन्होंने अपना कार्य नहीं किया, बल्कि घरों में जाकर महिलाओं को अपमानित करते थे, बूढ़ों को अपमानित करने लगते और भारतीयों को अपमानित करते लगे। यह देखकर चापेकर बंधुओं को काफी बुरा लगा। उन्होंने चापेकर बंधुओं रैंड की हत्या करने की योजना बनाई और उन्होंने अपने साथियों के द्वारा इनकी सूचना एकत्र करने का प्रयास किया और जब क्लब से एक दिन रैंड जब निकल रहे थे तो इन पर गोली चलाकर इनकी हत्या कर दी। बाद में इनके दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में जब केस चली तो केस की सुनवाई के दौरान ही इनके तीसरे भाई वासुदेव चापेकर तो इनके साथियों ने जो इस केस के गवाह देने वाले व्यक्ति थे उनको उन पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी, जिसके कारण तीनों भाइयों चापेकर बंधुओं और इनके साथियों को फांसी की सजा दी गई। दूसरे क्रांतिकारी थे वह थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र शंकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र शंकी सबसे युवा क्रांतिकारी माने जाते, जिन्होंने सबसे कम उम्र में जिनको फांसी दी गई। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र शंकी ने कलकत्ता से मुजफ्फरपुर आकर जज मिस्टर किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका और उनको समाप्त करने का प्रयास किया। वह तो बच गया, परंतु उसके साथ उनके एक अन्य अंग्रेज अधिकारी मिस्टर कैनेडी या उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। खुदीराम बोस को पकड़कर फांसी दी गई और प्रफुल्ल चंद्र शंकी को ने पुलिस मुठभेड़ में स्वयं को अपने आप गोली मार ली। इस प्रकार खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र शंकी भारत को स्वतंत्रता संग्राम में भारत को स्वतंत्र कराने में अपना जीवन बलिदान दे दिया। जो तीसरे जो क्रांतिकारी थे वह थे विनय दामोदर सावरकर महाराष्ट्र के निवासी थे और विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की थी और बैरिस्टर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड की राजधानी लंदन गए थे। वहां जाकर वो इंडियन हाउस में रहते थे। इंडियन हाउस की स्थापना भारतीय क्रांतिकारी ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी और सावरकर ने यहीं रहकर सन 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी, जिसे पढ़कर कई भारतीय युवाओं के अंदर अंग्रेज के खिलाफ खड़े होने की चेतना जागी और वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। जहाजों से भरकर पुस्तकों में रखकर शस्त्र भेजे जाने लगी। उनकी गतिविधियों पर हमेशा ब्रिटिश सरकार नियंत्रण रखती थी। उन पर यह संदेह था कि विनय दामोदर सावरकर वह क्रांतिकारियों को मदद करते हैं। 1901 में 1910 में विनय दामोदर सावरकर को गिरफ्तार करके गिरफ्तार किया गया और समुद्री जहाज से सुरक्षा की व्यवस्था में उन्हें भारत
भेजा गया, परंतु जो है उनका कोई साथी जो है भेजा गया और उनका कोई साथी न था। वे बहुत साहसी थी। वे जहाज के शौचालय से जो है से समुद्र में कूद पड़े और तैरकर जो है किनारे फ्रांस पहुंच गए, परंतु अंग्रेज सैनिकों ने पुनः उन्हें जो है पकड़कर जो है भारत में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 2 जन्म के कारावास की सजा दी गई। जेल में उन्हें बड़ी यातनाएं दी गई। रस्सी बांटना एवं कोल्हू जो है पैरना जैसे अनेक जो कठोर कार्य उनसे कराए जाते थे, परंतु वो हिम्मत नहीं हारे। बाद में अनेक नेताओं के प्रयास से जो है 1937 में जो है उनको जेल से मुक्त कराया गया। तीसरे थे मदन लाल, चौथे थे मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा जो है मदन लाल ढींगरा लंदन में भारतीय विद्यार्थियों के लिए हुए एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। लंदन में भारतीय विद्यार्थियों को देख रेख के लिए एक अंग्रेज अधिकारी जो है सर जो है कर्जन वैली जो है होते थे। वह भारतीयों को जो है बहुत अपमानित करता था। वह भारतीयों को जो है विद्यार्थियों को काफी अपमानित करता था। यह बात जो है इंडियन हाउस में रहने वाले जो है मदन लाल ढींगरा को जब पता चला बहुत बुरी लगी और उन्होंने इसका बदला लेने का निश्चय किया। ढींगरा उसमें जो है सफल जो है विनय दामोदर सावरकर ने जो है ढींगरा की कठोर परीक्षा ली, उसमें वह सफल हुए और ढींगरा में उसमें सफल भी हुए। और एक दिन जब कर्जन जो है वैली एक सभा में कर्जन जो है वैली जो है एक सभा करता, उसी सभा में जो है उन्होंने जो है कर्जन की गोली मारकर हत्या कर दी और देश के अपमान का बदला लिया। संसार भर में यह खबर जब फैल गई कि मदन लाल ढींगरा की निंदा करने के लिए अंग्रेज ने जो है एक सभा का भी आयोजन किया, परंतु सावरकर के विरोध के कारण जो है निंदा प्रस्ताव जो है वापस हो सका। मदन लाल ढींगरा 17 अगस्त 1909 को जो है फांसी की सजा दे दी गई। दूसरे जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे जो अरविंद घोष, जो बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण जो है क्रांतिकारी के जो है नेता माने जाते थे या केंद्र भी माना जाता था। ये जो है इनके बगीचे में जो है बम बनाने का कारखाना था और वही नहीं अन्य शस्त्र इकट्ठे किए जाते थे। देश भर में जहां से वह देश भर में पहुंचाए क्रांतिकारियों को पहुंचाए जाते थे। सरकार को जब इसका पता चला तो उन्होंने अरविंद बाबू के साथ अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमा चलाया। नरेंद्र गोस्वामी नामक एक युवक ने जो है धोखा दिया और वह सरकारी गवाह बन गया। उसको जो है देशद्रोह की सजा देने का जो है जो अरविंद घोष ने निश्चय किया और नरेंद्र गोस्वामी को जेल में भी कड़े पहरे में जो है रखा गया था। कन्हैयालाल नामक एक जो है क्रांतिकारी ने जेल में ही जाकर जो है उनकी हत्या कर दी। जेल अधिकारी दंग रह गए और जेल में पिस्तौल कहां से आई। क्रांतिकारी व साहसी निर्भक थे और देशद्रोही को सजा मिल गई। अरविंद घोष तथा क्रांतिकारियों को भी फांसी की सजा दी गई। सारे देश में क्रांतिकारी आंदोलन जो है फैल चुका था। कई युवक युवतियां जो है भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो है वह क्रांतिकारियों के जो है साथ सम्मिलित हो चुके थे। अंग्रेजों ने इस डर से क्रांतिकारियों के डर से अंग्रेजों ने अपनी राजधानी जो है कलकत्ता जो है अंग्रेज की अपनी राजधानी कलकत्ता बनाई थी। क्रांतिकारियों के भय से उसे जो है कलकत्ता से दिल्ली ले गए। कुछ समय पश्चात ब्रिटिश सरकार नैव हेडिंग की जो है सवारी दिल्ली से जब निकली तो क्रांतिकारियों ने उनकी सवारी पर बम फेंका। लॉर्ड हार्डिंग तो बच गए परंतु जो उनके साथी जो है मारा गया और सरकार इससे बौखलाकर सैकड़ों क्रांतिकारी को जो है पकड़कर जेल में यातना दे, परंतु फिर भी जो है क्रांतिकारी जो झुके नहीं, उन्होंने भारत के लिए स्वतंत्रता कराने के लिए प्रयास करते रहे। क्रांतिकारियों को दमन के लिए जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट कानून लाया गया। इस कानून के अंतर्गत जो है किसी भी भारतीय को बिना अपराध के जो है कभी भी ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध करने के देश भर में जो है कई सभाओं के प्रदर्शन की गए। प्रदर्शन हुए। क्रांतिकारियों के उत्साह में कोई कमी नहीं आए। दूसरे जो प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे वह क्रांतिकारी जो व्यक्ति थे वह चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह क्रांतिकारी के नेता थे। चंद्रशेखर 16 वर्ष की अवस्था में जो है वंदे मातरम कहने पर जो है उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा कोड़े मरवाए गए थे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति थे। वे प्रसिद्ध जो है काकोड़ी कांड के वे ही प्रमुख योजनाकार थे। जो काकोड़ी षड्यंत्र हुई थी, जहां जो है उत्तर प्रदेश काकोड़ी नामक स्थान पर जो है
ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है भारतीयों से जो कर वसूले गए थे उस धन को जो है ब्रिटेन भेजा जा रहा था, उसको लूटने की योजना जो है चंद्रशेखर आजाद द्वारा ही बनाई गई थी। चंद्रशेखर आजाद को पुलिस जीवित जो है कभी नहीं पकड़ सकी, क्योंकि उन्होंने जो आजीवन जो उन्होंने कसम खाई कि वह कभी भी जीवित जो है वह ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों के जो है हाथ नहीं आएंगे। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो है जब एक बार वह बैठे हुए थे तो वहां एक उनके ही जो है एक जो है मित्र ने जो है इनकी सूचना जो है पुलिस को दे दी, जहां जो है दे दी। ब्रिटिश पुलिस द्वारा जो है उस पार्क को घेर लिया गया और वह अंतिम समय तक लड़ते रहे। जब अंतिम गोली बची तो उन्होंने स्वयं अपने जो है सर में मार दी ताकि वह जीवित नहीं पकड़े जा सके, उनका वचन जो है वह जो है अधूरा न हो सके। उस पार्क का नाम जो है आज जो उसका पार्क का नाम आजाद पार्क रख दिया गया। तीसरे जो है सबसे अधिक जो है वह सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह पंजाब क्रांति नेता थे। लाला लाजपत राय लाठी बरसने जो है बरसाने पर सॉन्डर्स की सजा देने का काम इन्होंने किया। उस समय लाहौर का बाहर आना अत्यंत दुर्गम था, परंतु क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा एवं साहसी पत्नी जो है दुर्गावती जी देवी की भाभी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो के सहयोग से बेस बदलकर वे लाहौर से जो बाहर आने में से जो है वह सफल हो सके। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को जो भगत सिंह द्वारा जो है असेंबली में बम फेंका गया और उन्होंने जो अंग्रेज सरकार को थर्रा दिया। बम फेंक कर उन्होंने जब वंदे मातरम इनकलाब जिंदा की घोषणा की, वह भागे नहीं बल्कि वह उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। उनको जो है पकड़ लिया गया। सुखदेव और राजगुरु को भी के साथ इनको 23 मार्च 1931 को लाहौर की जेल में फांसी दे दी गई। बुकटेश्वर दत्त, असफाउल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल आदि कई ऐसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में इनके प्रमुख केंद्र थे, क्रांतिकारी के प्रमुख केंद्र। युवतियां भी जो है पीछे नहीं हटी। दुर्गा भाभी और सुनीता, प्रीतिलता, कल्पना दत्त आदि अनेक ऐसी महिलाएं क्रांतिकारी भी हुई जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। इन क्रांतिकारी वीरों ने अपने जीवन की चिंता न करते हुए अनेक कष्ट एवं जो है सहकर संघर्ष किया। अंग्रेज के दमन के सामने इन वीरों ने हार नहीं मानी और जेल की यातनाएं से भी इन्होंने डरा नहीं। इन्होंने देश के लिए जो है सशर निछावर कर दिया। देश का कोना कोना इनके बलिदान की जो है पवित्र हो गया। इनके कार्यों एवं बलिदानों से युवाओं में देशभक्ति, उत्साह एवं साहस की जो है साहस उत्पन्न हो। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान को हम लोग जो है नकार नहीं सकते हैं।